अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। कुछ अर्से पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी हिप्नोथेरेपी के हवाले से कि बच्चों को किस तरह से हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रात का जो टाइम है, यानी सोने से पहले का जो बच्चों का टाइम होता है, ये इंतहाई अहम टाइम होता है। इस हवाले से कि इस वक्त जो बच्चों की ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है वो हिप्नोटिक स्टेट में होती है, यानी यूँ समझ लीजिए कि बच्चे हिप्नोटाइज़ हुए हुए होते हैं और उस वक्त बच्चों को जो कुछ भी कहा जाता है वो उनके डायरेक्टली लाशऊर का हिस्सा बनता है। आज मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाला हूँ जो आपने इस वक्त यानी सोने से पहले अपने बच्चों के साथ लाजमी करने हैं। यानी 5 जुमले अगर आप बच्चों के माइंड में डाल दें रोज़ाना की बुनियादों पर, तो आप उनके माइंड को बड़ा अच्छी तरीके से कंडीशन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, उनके साथ एक बेहतरीन जो है रिश्ता कायम कर सकते हैं मज़बूत, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं, यानी सीखने की जो जस्तजू है उसको पैदा कर सकते हैं, उनको एक अच्छा प्लानर बना सकते हैं, यानी कि आगे देखना कि ज़िंदगी को प्लान किस तरह से करना है, ये तमाम सलाहियतें आज हम कवर करने वाले हैं। तो जब आप बच्चों के साथ सोने के लिए जाएँ, छोटे बच्चों के साथ स्पेशली 3-4 साल से लेकर या आप 7-8 साल तक के बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, इवन बल्कि बड़े बच्चों पे भी अप्लाई किया जा सकता है इसमें से कुछ चीज़ें। तो आपने करना क्या है कि पहला जुमला जो आपने उनसे कहना है, कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे करना चाहते हैं। यानी रोज़ाना बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सवाल करने के लिए मेरी माँ या मेरे बाप जो है वो मुझे एक वक़्त देते हैं। कोई सवाल जो आपके ज़हन में, अब बच्चा कोई सवाल पूछेगा कि वो शायद ये पूछे कि मामा ये स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है? ये चाँद का कलर जो है वो चाँद चमकता क्यों है? ज़मीन गोल क्यों है? कोई भी सवाल जो उसके ज़हन में होगा उसके लेवल के हिसाब से वो पूछेगा। आइडिया क्या है पीछे कि डेली जब बच्चों से क्वेश्चन पूछने की उनकी सलाहियत बढ़ेगी, दुनिया में एक बहुत बड़ी सलाहियत होती है इंसानों के पास सवाल करने की। कहा जाता है कि क्वेश्चन इज़ हाफ़ लर्निंग, यानी जो बंदा सवाल उठाता है वो हाफ़ लर्निंग उसकी उसी वक्त हो जाती है, बाकी हाफ़ लर्निंग उसको आंसर से होती है। लेकिन जो बच्चा सवाल करना नहीं जानता वो डम कहलाता है। हम बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स और वर्कशॉप के लिए जाते हैं, आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि सैकड़ों का मजमा होता है, 250, 300, 500 नौजवान सामने बैठे हुए होते हैं और जब उनसे पूछा जाता है एनी क्वेश्चन, तो वो सवाल तक नहीं कर पा रहे होते। 3-3 घंटे हमारे सामने बैठते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होते। जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं सवालात तो बहुत थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की। यकीनी तौर पे ये आपने भी फेस किया होगा कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में कि आपके पास सवालात बहुत थे लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे पब्लिकली उसे पूछने की। तो ये सलाहियत का गला हम बचपन में ही घोंट देते हैं बच्चों के, जब हम उन्हें सवाल करने के मौके नहीं देते। दूसरा जुमला, बच्चे के सामने इस बात का इज़हार कीजिए, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर माय सन, माय डॉटर। बच्चे को बताइए कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे बेटे हैं। अब सवाल ये है कि रोज़ाना यही बोलना है, आप इसमें चेंजिंग्स भी ला सकते हैं। आप शुक्रगुज़ारी कीजिए कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बेटा दिया जो ये काम करता है। अब उसके काम तो डिफरेंट होंगे ना, अल्लाह ने मुझे ऐसा बेटा दिया है जो इतना अच्छा पढ़ता है, अल्लाह ने मुझे ऐसा बेटा दिया है जो मेरी बात मानता है। बच्चे को ये एहसास होना चाहिए, यहाँ आप क्या कर रहे हैं बेसिकली उसके अंदर एक बहुत बड़ी सलाहियत पैदा कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, और वो सलाहियत है शुक्रगुज़ारी की। हम में से हम मेंटल हेल्थ के लोग हैं, हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं अपने इश्यूज़ को लेके, उनमें जो बड़ी वजह होती है ना उनके नफ़सियाती मसाइल की, उनके ज़हनी मसाइल की, वो ये होती है कि वो शुक्रगुज़ारी छोड़ देते हैं। वो शुक्र करना छोड़ देते हैं। वो उनको अब उनके पास सब कुछ होता है दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे होते हैं, यानी ऐसा समझते हैं अपने बारे में कि ये दुनिया उनके लिए तंग हो गई है, दुनिया में कुछ भी नहीं है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी बेकार हो गई है, उन्हें मर जाना चाहिए। ये दुनिया किसी काम, मतलब आप सोचिए एक शख़्स को अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन ये एहसास उसके अंदर नहीं है कि मेरे पास कितना कुछ है, तो कैसी मुफ़लिसी की ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। एक तो वो गरीब है जिसके पास है नहीं, एक वो गरीब है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसकी सोच गरीब है। वो इसीलिए गरीब होता है क्योंकि वो यहाँ से शुक्रगुज़ारी उसके अंदर होती नहीं। बचपन से सिखाने की चीज़ें हैं ये। ये बड़े होके थोड़ी बताया जाता है कि बेटा शुक्रगुज़ारी अदा कर। आपने रोज़ाना जब बच्चे के सामने शुक्रगुज़ार होंगे ना बच्चे, अच्छा फिर इसमें बच्चे के एक रिस्पेक्ट बढ़ती है, बच्चे को पता होता है कि मैं कितना कीमती हूँ अपने वालिदैन के लिए।
अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चों को ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो होती है ना, रिश्ता जो बच्चों का और टीनेजर्स के साथ जब हम सेशन करते हैं तो टीनेजर्स कहते हैं हमारे वालिदैन हमारी परवाह ही नहीं करते, हमारे वालिदैन को हमारी फ़िक्र ही नहीं है, उन्होंने तो बस पैदा कर दिया है। ये एहसास क्यों हो रहा है उनको? ये एहसास इसीलिए हो रहा है कि बचपन में वालिदैन ने कभी बताया ही नहीं कि तुम जो है हमारे लिए कितने ज़्यादा अहम हो, हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये एहसास उनके अंदर है नहीं, ये डेटा उनके लिए अंदर है नहीं, जिसकी वजह से आगे चल के उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। बिलख़ुसूस ज़हनी मसाइल का वो शिकार रहते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, सेल्फ़ एस्टीम उनकी बहुत लो होती है और जो है वो अपने आप को बेकार तसव्वुर करते हैं। कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है कि बेकार समझें, लेकिन कोई कुछ ख़ास भी नहीं समझ रहे होते, उन्हें लगता है कि लोग उनकी परवाह नहीं कर। तो अपने बच्चों को बताइए कि उनके सामने शुक्रगुज़ारी जो है वो कीजिए, क्योंकि वो हिप्नोटिक स्टेट में है, रात का टाइम है, सोने से पहले अगर आप ये अमल उसके सामने कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसके लाशऊर में जा रहा है। तीसरा जुमला आपने उससे ये पूछना है अब कि हम कल के दिन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। यानी इस जुमले के अंदर आप प्लानिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, कल हम क्या जो है वो कर सकते हैं कि हमारा दिन जैसे आज का दिन अच्छा था वैसे ही कल का दिन भी अच्छा हो। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को, वाहिद वो मखलूक है इंसान जिसको दो बहुत बड़ी सलाहियतों से नवाजा है कि हम अपने माजी को देख सकते हैं और हम अपने मुस्तकबिल को देख सकते हैं। जब हम कहते हैं बच्चों से कि आज के दिन से बेहतर हमें कल का दिन गुजारना है, तो वो अपने माजी को देखता है, यानी आज का दिन उसने सारा दिन क्या किया, और वो कल की प्लानिंग करता है कि कल हमें क्या क्या करना है। यकीनी तौर पे कल उसने कोई बिज़नेस तो लगाना नहीं है, वो अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आइडियाज़ आपको शेयर करेगा। मामा कल मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल से आके मैंने टॉयज़ से खेलना। हो सकता है उसकी रूटीन भी सेम ही हो, डेली एक ही बात करें, लेकिन एटलीस्ट वो अपने कल के बारे में सोच रहा है। आप सोचिए दुनिया में कितने लोग हैं, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे होंगे जिनको कल की कोई फ़िक्र ही नहीं है। ये वो कैटेगरी में आते हैं कि अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे क्या मसाइल चल रहे हैं, बस ज़िंदगी जैसे गुज़री जा रही है गुज़र रही है। अपने पोटेंशियल को रोक के बैठे रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, और एक वक्त आएगा कि टाइम पूरा हो जाएगा और दुनिया से बग़ैर कुछ किए चले जाएंगे। तो बच्चों के अंदर बचपन से ही आपने ये आदत डालनी है कि वो अपने माजी को भी कैलकुलेट करें और अपने मुस्तकबिल को भी कैलकुलेट करें। आपका एक जुमला जो आप उससे रोज़ाना कहेंगे बच्चों के अंदर एक बेहतरीन सलाहियत पैदा कर सकता है। चौथा काम आपने क्या करना है, चौथा जुमला होना चाहिए आई एम लिसनिंग यू। मैं आपको बेटा सुन रही हूँ। क्योंकि अब जब आप 3 सवाल पूछ चुकी हैं, बच्चा बहुत सारी आपको जवाबात भी दे रहा है। सुनने से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ मुँह से अदा कर देना कि आई एम लिसनिंग टू यू। सुनने से मुराद यहाँ मेरा ये है कि आपने उसको ये ज़ाहिर करना है। यानी 3 सवालात, अभी 3 जुमले आपने पीछे कहे हैं, चौथा अभी ये चल रहा है। इस दौरान कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फ़ोन पे भी लगे हुए हों और बातें भी करें, हाँ बेटा कल क्या करना है, और साथ-साथ मोबाइल भी चल रहा है। आज क्या किया था, मोबाइल चल रहा है। कोई सवाल है आपका मैं मुझसे मोबाइल चल रहा है, ठीक है। तो बच्चे को ये बताना है, एहसास दिलाना है कि मैं आपको सुन रही हूँ। ये सुनने का जो मामला है ना, ये इतना ख़तरनाक मामला है। आप देखें सारे दुनिया के मसाइल यहीं से शुरू होते हैं। बीवी हस्बैंड से लड़ती कब है, जब हस्बैंड सुनना छोड़ देता है। बीवी 5 मरतबा कह रही है, ये 5 दिन से कह रही है, हस्बैंड के कान में ही नहीं जा रही, तो फिर छठे दिन फटा होता है, लड़ाई होती है। लोग सड़कों पे निकल आते हैं, कब निकल आते हैं, ऐसे थोड़ी निकल आते हैं एक ही दिन में। वो पहले कुछ बातें रखते हैं अपनी, नहीं पूरी होती तो लोग सड़कों पे आते हैं, ठीक है। तो जब कोई नहीं सुनता, हुकूमत नहीं सुनती, तो फिर लोग सड़कों पे आते हैं। तो इसका मतलब अच्छा बिल्कुल यही आपके बच्चे के साथ होता है। अब मेरे पास कॉल्स आती हैं, बच्चा चीखता बहुत है, बच्चा गुस्सा बहुत करता है। तो भाई रूट कॉज पे जाइए ना, उसके पीछे वो कोई चीखने चिल्लाने, मतलब वो अपने पास से थोड़ी लाया ये हुनर पैदाइश के साथ ही। उसको वो उसकी बात सुनी नहीं जा रही, जब भी उसको मजबूरन अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही या उसे लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वो पहले से ही पहली आवाज़ ही चीख के निकालता है। तो बच्चे को ये एहसास दिलाना है डेली बेसिस पे, जब आप रोज़ाना रात को सोने से पहले ये जुमला बोलेंगे, और उसके साथ ये याद रखिएगा कि जब ये एक्सरसाइज चल रही हो ना बेड टाइम की, यानी सोने के वक्त की, इस वक्त आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, टेलीविज़न नहीं चल रहा होना चाहिए। मतलब आप हो, आपका बच्चा हो, आँखों में आँखें डाल के उससे बात कर रहे हों, ताकि उसको लगे कि ये मेरा वक्त है और मुझे सुना जा रहा है भरपूर अंदाज में। 5वीं चीज़ जो आपने बच्चों को एहसास दिलाना है, जो जुमला कहना है, वो ये कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, जैसे भी तुम हो मुझे अच्छे लगते हो, या जैसे भी तुम हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यानी अनकंडीशनल लव, विदाउट, यानी कि आपने आज काम अच्छा किया था इसलिए मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, नहीं। आज आपके नंबर बहुत अच्छे आए थे इसलिए मैं आप मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
जैसे भी हो, बियॉन्ड नंबर्स, बियॉन्ड ओबीडियंस, उस हर चीज़ से जो है ना, जब वो पैदा हुआ था तो उस तब भी वो कोई पोजीशन तो लेके नहीं आया था, कोई उसने आपकी बात तो मानी थी, तब भी आपने मोहब्बत का इज़हार किया था ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हर रात को सोचिए कि जैसे ये आज ही हुआ है, और उसकी तमाम तर गलतियों को, तमाम तर कोताहियों को, तमाम तर नाकामियों को पसे पुश्त डाल के उससे मोहब्बत का इज़हार कीजिए, ताकि उसको पता चले कि हर रात जो है वो, आप खुद सोचिए कि ये जो जुमले होते हैं ना बाज़ औक़ात, मोहब्बत तो सबके वालिदैन करते हैं, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको आपके वालिदैन के कहे हुए जुमले याद आते होंगे कभी, जो उन्होंने कहा हो कि बेटा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब सवाल ये है कि मोहब्बत तो सारी ज़िंदगी की थी, लेकिन वो एक जुमला ही क्यों याद आया? वो इसलिए याद आया क्योंकि ये जुमले बड़े पावरफुल होते हैं। ये जुमले नक़ूश बन जाते हैं, ज़हनों में बैठ जाते हैं। बच्चे याद रखते हैं कि मेरी वालिदा या मेरे वालिद रोज़ाना सोने से पहले मुझे जो है ये जुमला कहा करते थे, जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलता। क्योंकि सारी ज़िंदगी आप उनके साथ थोड़ी रहेंगे। जब आप चले जाएँगे इस दुनिया से, तो पीछे क्या छोड़ के जाएँगे उनके लिए? जायदाद तो छोड़ दीजिए, वो एक अलग चीज़ है। अच्छी मेमोरीज़, तो अच्छी मेमोरीज़ रोज़ाना बनाइए। रात के सोने के टाइम को बेहतरीन बनाइए बच्चों के लिए। ये वो वक़्त होता है जब बच्चा लाशऊरी तौर पे एक्टिव होता है और वो फिर भूल नहीं पाता ये चीज़ों को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।